जय जय ओम जय जय जय। सर में रखो, सर में रखो। बता भैया, सर में रखने बोल, हाथ में लेके जा रहे हैं ऐसा बोल रहा हूँ। बताते ही नहीं भैया, मैं इसलिए मैं पीछे हो जाता हूँ। वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झाम झाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रिव द्रवे 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 नमोते श्रीमते पवित्रजलं जिलाभिषेके नमः। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपासन्तं विश्वाति महावीरपर्यन्तं चतुर्विंशतितंकर परम देवगानादे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे झारखंडे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रांते डोंगरगढ़ नगरे 1008 चंद्रकृति संवत 2551 आषाढ़ मासे शुक्ल पसे तिथि चतुर्थी दिन रविवार मुनियार का चुल्ला चुल्ल का श्रावक साई का नाम सकल कमछायाति जलाभिषेके नमः। बोल सिद्धिभ्यो नमः सिद्धिभ्यो श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम ह्रीमरं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौसाहुणं चत्तारि मंगलमर्हन्त मंगलं सिद्धमंगलं साहुमंगलं केवनिपण्णतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुतमर्हन्त लोगुतमा सिद्धलोगुतमा साहुलोगुतमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीमनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं वं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अरहते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों सर्वजीवानां पापं खण्डे खण्डे जय जय दह दह पच पच पाँचे पाँचे। ओम नमो अरहं झं झीं श्वीं हम सं झं वं वह पह क्षां क्षीं क्षुं क्षैं क्षैं क्षौं क्षौं क्षं क्ष क्ष क्षीं राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावे नमो अरहते भगवते श्रीमते। ठाठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराजस्य आचार्य श्री समय सागर जी महामणिराजस्य चतुर्विध संघानां समस्त मुनि संघानां आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी सत्संगानां समस्त लक्षुल्लकानां समस्त अभिषेक कर्तृणां अभिषेक दृष्टानां तथा शांति धारा कर्तृणां। शांति धारा के पुण्यजक हैं रविंद्र कुमार जी, रोशनी, रुचा, रोहित, पुष्पाबाई सेठी परिवार। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। डॉक्टर प्रेमचंद, आशीष, मयूर, सुषमा, फलक, कासलीवाल परिवार। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। इंद्रचंद, हेमलता, आशीष, ममता परिवार औरंगाबाद। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सेठ विनय कुमार जी जैन, संगीता जी जैन, वैभा, प्रियंका, विपुल, सोनल शाह परिवार, लोहाड़िया परिवार, खाते गांव। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सेठ सिंगाई, किशोर जी जैन, श्रीमती सलन जैन, नितिन जैन, निशांत जैन, गौरव जैन, सिंगाई परिवार डोंगरगढ़। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। राजकुमार जी मोदी, श्रीमती विमलेश मोदी भिलाई। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। वीरेंद्र जैन, आशा जैन, डोंगरगढ़। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सुरेंद्र जैन, संतोष जैन, मनोज जैन, पूजा जैन, दीपक जैन, ऋषि, अतिशय जैन, हर्षित जैन। आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। शकल दिंगामा जैन समाज छत्तीसगढ़। शमत चंद्र की ट्रस्टिका प्रतिबस्त्री हकदा गौधाम मरुदेवी समाधि स्थल परिवार से एवं सर्वदेशस्य राष्ट्रस्य सर्वजीवानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्मस्वशिष्य परशिष्यवर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम श्री वृषभादि श्रीवर्धमान पर्यन्ताश्चतुर्विंशत्यर्हन्तु भगवन्तः सर्वज्ञः परं माङ्गल्यनां धियास्माकमुपृक्त सर्वजीवानां यहाँ अमुत्र च सिद्धिं तनवन्तु सद्धर्मकार्यरूपाय दिव्यतेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोविशरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयवाय अस्माकमुपृक्त सर्वजीवानां समस्त अभिषेक कर्तॄणां शांतिधारा कर्तॄणां तथा सर्वजीवानां व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु श्रीजिनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकमुपृक्त सर्वसेवकानां सर्वजीवानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा
विनाशनं भवतु। ओम नमो अरहति भगवति प्रक्षणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ति श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगप्रतिविनाशनाय सर्वपारकृति शुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रस्यावसा नमः सर्वजीवानां सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। सर्वजीवानां कामं छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि रति कामं छिंद छिंद बिंदे बिंदे बलिकामं छिंद छिंद बिंदे बिंदे क्रोधं पापं वैरं च छिंद छिंद बिंदे बिंदे अग्निवायु भयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वशत्रुविघ्नं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वोपसर्गं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वविघ्नं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वराज्यभयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वचोरदुष्टभयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वसर्पश्चिक्सिंहादिभयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वग्रहभयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वमन्त्रभयं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वात्मघातं परघातं भावं च छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वक्षुलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वररोगं च छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वनरमारीं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वगजाशगोमहिषाजिमारीं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वसस्यधान वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पफलमारीं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वराष्ट्रमारीं छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वक्रूरवेताल शाकिनी डाकिनी भयानी छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्ववेदनीय छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वमोहनीय छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वाप्समारीं छिंद छिंद बिंदे बिंदे एवमस्माकम् उपयुक्त सर्वजीवानाम् अभिषेककर्तॄणां शान्तिधाराकर्तॄणां एवं सर्वजीवानाम् अशुभकर्मजनित दुःखानि छिंद छिंद बिंदे बिंदे अशुभकर्मजनित दुःखानि छिंद छिंद बिंदे बिंदे अशुभकर्मजनित दुःखानि छिंद छिंद बिंदे बिंदे दुष्टजनकृतान् मंत्रतंत्र दृष्टि मुष्टि छलछिद्र दोषान् छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वदुष्ट देवदानव वीरनारहर्षि योगिनीकृत दोषान् छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वाष्टकुलीनागजनित विषमयानि छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिकृत दोषान् छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्वसिंहाष्टापदाधिकृत दोषान् छिंद छिंद बिंदे बिंदे परशत्रुकृत मरणोच्चाटन विद्वेषण मौन वशीकरणाधिकृत दोषान् छिंद छिंद बिंदे बिंदे ओम ह्रीमस्मभ्यमुपृक्त सर्वजीवानां चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरा पूरा सर्वजीवानंदना करो करो सर्वजनानंदना करो करो सर्वभव्यानंदना करो करो सर्वगोकुलानंदना सर्वराजानंदना करो करो सर्वग्राम नगर खेटकर वटमट्टम पत्तन द्रोणमुख संभानानंदना करो करो सर्वानंदना करो करो स्वाहा यत्सुखं त्रिशलोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधेयते शान्तिरस्तु शुदास्तु शिवस्तु शुदास्तु जयोस्तु शुदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु शुदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु शुदास्तु पुष्टिरस्तु शुदास्तु समृद्धिरस्तु शुदास्तु सुखमस्तु शुदास्तु अभिवृद्धिरस्तु शुदास्तु दीर्घायुरस्तु शुदास्तु गुरुगोत्रधनानि सदा सन्तु शुदास्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु शुदास्तु संयमवर्धतां तपोविवृद्धिरस्तु शुदास्तु समाधिमरणं प्राप्तिर्भवतु शुदास्तु कल्याणमस्तु शुदास्तु ओम ह्रीमणमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु शुदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्यावसानात् विद्याणमुरिं तरों सर्वशान्तिं कुरु 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 स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्यावसानात् विद्याणमुरिं तरों सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्यावसानात् विद्याणमुरिं तरों सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः ओम ह्रीं रमस्य उस नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं रमस्य उस नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं रमस्य उस नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्लविलासं सकलसुखफलनिर्धारयित्वा धीरं वीरं गवीरं निरुपमुपनीत्वा तुनुत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तरणिः स्फुरदुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरत जगतामुत्तमाय शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र
करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र यं तव विभाति शशाङ्ककान्तमुच्चैस्थितं स्थगितभानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रखरजालवृबद्धसोमं प्रख्याप्रयत्रिजगता परमेश्वर ॐ ह्रीमष्टप्रात्यान्मध्ये चतुर्दप्रात्यानि स्थापयामि कुन्दावदाति चलचामरिचारुशुभं विभ्राजते तव वपुः कलघातकान्तम् उद्देशशान्तवारिधारा मुचेस्तिवं सुरगिरे ॐ ह्रीमष्टप्रात्यान्मध्ये चतुष्षष्टि च वर्षै च वदे प्रात्यानि स्थापयामि उदं श्रीं क्लीं ऐं परं शां शां शीं 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 हं सः हं सः हं हं भूं भ्रूं वा असि अस सम्यदसं सम्यग्यं संचर्त्यो आचार्यमिष्टिं चरिचिन्यस् प्रच्छानं करोमि स्वाहा ॐ ह्रीं असि अस सम्यदसं सम्यग्यं सम्यच्चर्त्यो आचार्यमिष्टिं चरन् चिन्यस् प्रच्छानं करोमि स्वाहा ॐ ह्रीं असि अस सम्यदसं सम्यग्यं संचर्त्यो आचार्यमिष्टिं चरन् चिन्यस् प्रच्छानं करोमि स्वाहा। विधायन शांति विधान एवं शांति धारा के पुण्यनाजक हैं रविंद्र कुमार, रोशनी, रुचा, रोहित, पुष्पाबाई, सेठी परिवार, डॉक्टर प्रेमचंद, आशीष, मयूर, सुषमा, फलक, कासलीवाल परिवार, इंद्रचंद, हेमलता, आशीष, ममता परिवार औरंगाबाद। आपने शांति विधान का सौभाग्य प्राप्त किया है। चंद की तिथि की बहुत बहुत अनुमोदना। हे शांति प्रभु मेरे मन मंदिर में आओ, अगवर्ग विनाशन हेत प्रभु निज शांति दिव्य छवि दर्शाओ। कर्मों के बंधन खुलते हैं प्रभु नाम निरंतर जपने से, भाव भोग शरीर में नश्वरता क्षण भंगुर लगते सपने से। नर जन्म सफल हो जाता है जब ध्यान हृदय में आता है, आत्म स्वरूप में लीन हुआ भाव सागर से तर जाता। ओम ह्रीं सर्वकर्म बंधन विमुक्त सकल विघ्न शांति कर मंगल पंचम चक्र साथ द्वादश काम दो अष्ट प्रतिहार संयुक्त 16 तीर्थंकरायति शांतिनाथ भगवान अत्र अवतथ मौसडावन जय हो जय। अत्र तिष्ठ तिष्ठाटय स्थापनम जयो जयो। अत्र मम सन्नीतो भव भव वषण संधिकरम परिपुष्पांजलि छिपेम। सभी लोग अर्घ्य चढ़ाएंगे, प्लेट में अर्घ्य चढ़ाएंगे सभी लोग। निर्लिप्त श्री जिनराज सौसरिद्धियों के नाथ हैं, सत्य इंद्र के झुकते सतत पद पंकजों में मात हैं। तिथेत सक्रिय अनंग पद भूषी प्रमुख की अर्चना, ही शांतिनाथ जिन्हें सिकी मैं नित्य को आराधना। ओम ह्रीं चतुष्टि रिधि समन गाय थी शांतिनाथाय नरक प्राप्त है अर्घम निर्वपाम ते स्वा। सत एक विशंति तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो, विघ्नोद के शंति अर्ध में पूर्ण अर्घ चरणों में धरो। तिथे से चक्रिय नंग पद भूषी प्रमुख की अर्चना, ई शांतिनाथ जिन्हें से की मैं नित्य करो आराधना। ओम ह्रीं सत्य विशंति कोष्ठी स्थापिताय शांतिनाथाय नरक प्राप्त है अर्घम निर्भवांति। सभी लोग पुष्प चढ़ाएंगे। अरिहंत के अतिरिक्त कोई है न जग में शरण, संसार सागर में प्रभु के चरण तारन तरन परिपुष्पांजलि छिपेम। 9 बार शांतिनाथ भगवान का जाप देना है। पुष्प वाले पुष्प चढ़ाएंगे 9 बार और लौंग वाले लौंग चढ़ाएंगे शांतिनाथ भगवान का। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। बोलो स्वाहा करो जय शिव सुख पदम प्रभा करो भव्य जीवन तारण कारण हो श्री शांतिनाथ शिव नायक। ओम ह्रीं जग शांति कराय शांतिनाथाय जय माला पूर्ण महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।
परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज आई हृदय कली। माता जी गुरु श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संभो षटिति आह्वानम्। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापना। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरणम्। परिपुष्पांजलि छिपामी सांसारिक विषयों में पढ़कर ज्ञान सिंधु के जल कण से पव कालुस धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम गुरु संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपामिते। स्वप्ना सर्वस्व लुटाया है निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन समेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। गुरु संत शिरोमणि सागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिते। स्वाहा जड़ को ना मैंने जड़ ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। गुरु संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्वपामिते। स्वाहा इन विषय भोग जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। काम भाव विध्वंस हेतु इंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति। स्वाहा इस क्षुधा नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम ब्रह्म संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय शुद्धार विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। स्वाहा मोचाना अपने आग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित करके मैं कार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। स्वाहा इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदले वीतरागाय नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम ह्रूम श्रीं क्लीं ऐं अरं ज्रौं ज्रौं ज्वीं ज्वीं श्वीं श्वीं हम सः हम ह्रूं ह्रौं रः असि औसा। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज आचार्य परमेष्टिभ्यो रीं चरणचिह्नस्य प्रक्षालनं करोमि स्वाहा। ओम ह्रूम आचार्य गुरु श्री विद्यासागराय नमः। ओम ह्रूम आचार्य गुरु श्री विद्यासागराय नमः। ओम हर से ऐसे जैसे लख के चंद्र चकोर। हीर हर से ऐसे जैसे लख के चंद्र चकोर। अर्घ और गाना है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है संपूर्ण जयमाला महार्घम पूर्णार्घम निर्वपामीति। स्वाहा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री समय सागर महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामीति। स्वाहा। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्या
सागिरम। सारे सागर छार हैं, मम गुरु मधुर अपार। नमो विद्यासागर गहूँ, भव सागर कर पार। भव सागर कर पार। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व शंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की, सभी बच्चे एवं प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, यह है चंद्रगिरी महातीर्थ परम पूज्याचार्य भगवंत गुरुदेव की महाप्रयाण यात्रा का समाधि स्थली मंदिर। परम पूज्य आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व से और व्यक्तित्व में साधना के गवाक्ष से अंतस चेतना को जब 100 समय की अनुभूति के लिए बैठे कर्मों को मंथन किया, तब नवनीत के रूप में चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की कृति इस युग को प्रदान की, जिसमें अनेक दोहा शतक और दोहा शतक में से एक दोहा का दोहन इस युग को प्रदान किया। वो दोहा है, बादल दलदल यदि करे, बादल दलदल यदि करे, दलदल धोबनहार, और कौन सा दल रहा धरती पर दिलदार। ये दोहा जब इसका दोहन करो ना तो बहुत अर्थ देते हैं, बहुत प्रकार के अर्थ देते हैं। वो सभी अर्थ मात्र कागज के नोटों से नहीं, परमार्थ से भी जोड़ते हैं। बस समझने की कोशिश की जाए। क्योंकि आज प्रतिभास्थली विद्यालय के नन्हे मुन्ने आचार्य भगवंत की यह प्रतिभास्थली एक बगिया है, और ये बगिया के नन्हे मुन्ने खिले खुले संस्कार की गंध से युक्त फूल हैं, पुष्प हैं, और इन पुष्पों को बाहर की हवा से बचाया जा रहा है। क्योंकि बाहर की हवा, यूँ कहूँ तो आचार्य जी का कहना रहा कि ये दुनिया दल दल की है, अनेक दल हैं दुनिया में, और वो ये सारे दल कैसे हैं? अगर गुरुओं की वाणी की बौछार भी यहाँ पर बहाई जाए तो ये और धंसने वाले दल बना लेते हैं, लेकिन धोते नहीं हैं दल दलों को, क्योंकि इनके भीतर की चाह है, इनके भीतर का अहम और वहम, इनको विश्वास नहीं होता है,
इसलिए इनका अहंकार और मजबूत होता है। तो आशीष जी का उदाहरण, आशीष ने उदाहरण दिया है कि जिनकी समझ कम होती है, सत्य को समझने की कोशिश नहीं होती है, तो उस प्रकार घटित होता है कि ये बादल बरस तो रहे हैं लेकिन बूंद बूंद में बरस रहे हैं। जब कम बरसते हैं तो धूल में और कीचड़ मच जाता है, दलदल हो जाता है। लेकिन अगर ये जोर से और जोश में बरस जाए तो होश अगर समाया हो तो ये पूरे दलदल को धो देते हैं और सड़क भी साफ हो जाती है, घर भी साफ हो जाता है। और अगर किसी के दिल में दलदल हो तो वो दिल भी दिलदार हो जाता है। अन्यथा ये दिल दलदल में बदल करके दुनिया के लोगों को सिर्फ फंसाने का काम करता है, उलझाने का काम करता है। इसलिए आशीष जी का कहना है, आज वर्तमान के दलदलों से सावधान। इन दल में कमल नहीं खिला है। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। और अगर कोई कमल खिल जाए और कीचड़ में डूब जाए तो उस कमल का क्या होगा? सुन रहे हो बच्चों की नहीं? तुम एक बूंद हो, एक एक बच्चा एक एक बूंद है। अब ये बात है कि बादल से बरसने वाली बूंदें गटर की संगति करती हैं कि धूल की संगति करती हैं कि नहर की संगति करती हैं कि नदी की संगति करती हैं कि सीप के अंदर अपना स्थान बनाती है कि जहरीले अजगर के मुख में ये बूंद जाती है कि ये समुद्र में ये बूंद मिलती है कि भगवान के मस्तक पर ये जल की धारा गिरती है। जहाँ जाएगी वैसा हो जाएगा, है कि नहीं? अगर जल की धारा अजगर के मुख में जाती तो क्या हो जाएगा? जहर बन जाएगी ना। कहते हैं कि अजगर को दूध पिलाओ तो क्या बनता है उसके मुख में? जहर ही बनता है। गटर में जाएगी जल की धारा तो गटर का पानी बन जाएगी, नदी में जाएगी तो नदी का पानी बन जाएगी, समुद्र में जाएगी तो समुद्र का पानी बन जाएगी, और धूल में जाएगी तो कीचड़ बन जाएगी, सीप में जाएगी तो मोती बन जाएगी, नीम के वृक्ष में जाएगी तो कड़वी हो जाएगी, और गन्ने के ऊपर गिरेगी तो मीठी हो जाएगी, है कि नहीं? करेले में जाएगी तो कड़वी हो जाएगी और केले में जाएगी तो मीठी हो जाएगी, अनार के उसमें जाएगी तो अनार के रसमय परिवर्तित हो जाएगी, संतरे के उसमें जाएगी तो संतरे जैसी हो जाएगी। अब तुम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाते हो, किसकी संगति करते हो। जैसी गति वैसी मति, और जैसी संगति वैसी जीवन की परिणति। अब आप आए तो सब प्रतिभा स्थली में है, आपको अच्छा अच्छा दिया जा रहा है, अच्छा अच्छा कहा जा रहा है। अब आपका मन अगर घर में मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का अगर मन में विचार है तो फिर आप किस ओर जा रहे हो? भले ही प्रतिभा स्थली में रह रहे हो, लेकिन आपकी जिंदगी की परिणति कैसी हो जाएगी? अच्छी बनाना है ना। भगवान के मस्तक में जाए ये जलधारा तो गंधोदक बन जाती ना। ऐसे आपको क्या बनना है? क्या बनना है? केकई, मंथरा, रानी छीलना, ब्राह्मी सुंदरी, क्या बनना है? ब्राह्मी सुंदरी बनना। कोई को चेलना भी बनना, किसी को केकई मंथरा भी बनना, नहीं बनना। रेवती रानी बनना है ना।
कल्पना चावला भी बन सकती कोई ना, बन सकती ना। लेकिन अगर कोई गलत संस्कार पाले, लड़ाई झगड़ा करे, गालियाँ दे, चोरी करे, तो ये चीज़ें हमारे लिए कैसी बना देंगी? हमारे जीवन को खराब कर देंगी, विकृत कर देंगी। इसलिए हमेशा अच्छी संगति करना, और भगवान और गुरु की संगति करोगे तो गुरु संभाल लेंगे। भगवान के चरणों में जाओगे तो भी पूज्य बन जाओगे। जैसे जल की धारा भगवान के ऊपर जाती तो फिर गंधोदक बन जाती ना, बनना है ना, तो अच्छा बनना है ना। तो इस युग को आचार्य भगवंत ने यही कहा है कि आपकी संगति अच्छी होना चाहिए। संगति अच्छी हो तो संस्कार आपको, आपके जीवन को असाधारण व्यक्तित्व के रूप में इस युग में सुशोभित करेगी। हर कोई अच्छा बनना चाहता है, हर कोई दुनिया का चहेता बनना चाहता है, हर कोई दुनिया के दिलों में राज करना चाहता है। लेकिन सिर्फ बातों से नहीं हो जाओगे, वैसा आपको करना भी पड़ेगा। तो आचार्य श्री जी की वह दिव्य वाणी, दिव्य देशना इस युग को एक बादल से गिरने वाली जल धारा की तरह उपलब्ध हुई है। इससे हम भीतर में दलदल जो राग देश का है, जो मोह का है, जो बुराइयों का है, जो स्वार्थ का है, जो अहंकार का, अगर इस दलदल को धो दिया तो आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी, आप असाधारण बन जाओगे। आपको सब लोग अनुकरण करके आप जैसी जिंदगी को बनाएंगे। तो सभी बच्चों को अच्छी संगति करना है ना। जो बच्चे अच्छा सोच रखते हैं, जो अच्छे बोल बोलते हैं, जो अच्छे कार्य करते, समय पर करते हैं, है कि नहीं? अगर आपको महान बनना है तो जो दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, एक तो टाइम और एक ऊर्जा। ऊर्जा जानते हो, फालतू की बातों में, इधर उधर के कामों में, इधर उधर की शैतानियत में समय नहीं खोना और अपनी शक्ति भी नहीं खोना। पृथ्वी स्थली में आपके लिए जो टाइम जिस कार्य के लिए दिया गया है उसको उस टाइम पर, समय पर करना, तो आप लोगों को उपलब्धि क्या होगी? एक अच्छे इंसान भी बनोगे और रिजल्ट में क्या आएगा? क्यों 100 में से 33, 20 कि 100 में से कितने लाना है? 100। हम तो कहते 101 लाओ। टॉपर बनना है, टॉपर बनना है, टॉप करना है ना। तो अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? एक एक समय का आपको सदुपयोग करना। एक एक समय धन है और वह समय धन है, इसलिए आपको आ रही बात समझ में सभी छात्राओं को? हाँ, समय पर काम करो और समय का सदुपयोग करो। जब दीदियाँ पढ़ाती हैं ना तो समझ के पढ़ो, समझ के सुनो। और जब खेल खेलते हो ना तो किसी की टांग मत खींचो। अगर सहारा देना है तो हाथ पकड़ करके साथ में खेल खिलाओ। कौन सा खेल खिलाओ? जीत हार का? जीत हार का नहीं, स्वस्थ होने का। स्वस्थ जानते हो? जैसे आपका सिर दर्द ना हो, पेट दर्द ना हो, मन दर्द ना हो। मन भी दर्द होता नहीं होता? क्यों मन नहीं लगता? ये मन दर्द तो है ही। लगता है आपका मन? बहुत सारी छात्राओं का मन भी नहीं लगता। मन में कौन आ जाता है? घर। घर में कौन है? माता पिता। और कौन है घर में? माता पिता से भी बढ़कर के जिसको चाहते आप लोग, वो कौन है? हैं? दादा से भी बढ़ के चाहते वो कौन है? मोबाइल। सही बताओ, जब मोबाइल हाथ में रहता है, माँ बुलाती बेटा आ जाओ खाना खा लो, अभी रुको रुको रुको, नहीं
देखो झूठ नहीं बोलना, सब बच्चों की बात नहीं है, लेकिन बच्चों की बात है। तो हमें अच्छे संस्कार युक्त शिक्षा के लिए ये किसकी बदौलत है? ये परम पूज्य आचार्य भगवंत की बदौलत आप सब छात्राएं गुरु की छाँव में हो कि नहीं? ये गुरु की छाँव, गुरु की छाया, गुरु का आशीर्वाद तुम्हें निरंतर मिलता है यहाँ। आप एक बार आंख बंद करके कहना आचार्य जी मेरा मन नहीं लग रहा, तो ऐसा लगेगा जैसे माँ ने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा हो। तुम्हें ऐसा लगेगा आचार्य जी हमें विषय समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा लगेगा जैसे तुम्हें आचार्य जी ने विषय समझा दिया हो। आचार्य जी नींद नहीं आ रही, तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने थपकियाँ दे कर के तुम्हें सुला दिया हो। सब किसका चमत्कार होगा? आचार्य भगवंत का। इसलिए खूब मन लगा करके। और क्या बनना है? अपने घर की बेटी नहीं, की बेटी बनना। क्या बनना है? क्योंकि आचार्य जी का सपना क्या है? इंडिया नहीं, और क्या सपना है आचार्य जी का? अतीत का, स्वर्णिम अतीत का भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाए, है ना? और क्या है आचार्य जी का सपना? रुको रुको लौट चलें। तो कहाँ लौट चलें? तो गुरुकुल पद्धति से शिक्षा और चिकित्सा दोनों हमारे भारत में पुनः समृद्धशाली भारत बनाएं। ऐसी भावना के साथ सभी छात्राओं को हिम्मत रखनी होगी, अपने भीतर जुनून पैदा करना होगा, अपने भीतर दृढ़ संकल्प करना होगा। हम कहीं नहीं जाएंगे। 12वीं तक इधर है तो 12वीं तक ही पढ़ेंगे। ये 11वीं 12वीं 10वीं 9वीं 8वीं की छात्राओं को इस दृढ़ संकल्प, गुरु जी का स्थल तो कभी नहीं छोड़ना। गुरु यहाँ पर समाधि स्थल ही है, अन्य प्रतिभा स्थलियों में गुरु जी का आशीष और जे गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ हो। तो सारी प्रतिभा स्थलियाँ तीर्थ हैं। इसलिए हमें इस प्रतिभा स्थली को छोड़ करके अन्यत्र कहीं का भी विचार नहीं करना। जो यहाँ से गया, कहते ना कि जो गुरु के हाथ से गया तो कहीं का नहीं रहा, है कि नहीं? और जो गुरु की छाँव में रहा वो सब जगह का हो जाएगा। इसलिए आकर्षण में दौड़ मत लगाना। आकर्षण में दौड़ लगाओगे तो बाद में और बताएंगे, समय हो चुका है। आज रविवार है और बच्चों का छुट्टी का दिन है ना, मस्ती का दिन है। क्या मस्ती का कि और विशेष रूप से पढ़ाई होती है, और विशेष रूप से एक्टिविटीज़ और पढ़ाइयाँ होती हैं। कोई बात नहीं, छुट्टी तो चाहे नहीं कभी ऐसा सोचना हमें छुट्टी नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए है? घुट्टी चाहिए। किसकी घुट्टी चाहिए? जो आपको आसमान जैसा बड़ा बना दे, है ना, और धरती जैसा सहनशील बना दे। तो अच्छे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये सभी इनके लिए तालियां बजाएं। ये घर छोड़ के आचार्य जी के संस्कार की ज्ञानोदय विद्या प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में अध्ययनरत है और संस्कार से ये अपने जीवन को भर रहे हैं। इनका भविष्य स्वर्णिम भविष्य हो, उज्जवल भविष्य हो, इस कामना के साथ बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की